3D मैक्स। यहाँ मैक्स का मतलब है मैक्सिमम। आप जो सोच सकते हो उसे बना भी सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आधुनिक गुरु, द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्चर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 3D मैक्स 2026 की बिल्कुल नई एकेडमिक लेवल सीरीज। ये कोई टिप्स एंड ट्रिक्स वाला शॉर्टकट कोर्स नहीं है। ये एक जॉब ओरिएंटेड, इंडस्ट्री फोकस्ड, डीप नॉलेज प्रोग्राम है, जिसका लक्ष्य है आपको शुरुआत से ही सही रास्ते पर तैयार करना। दोस्तों, हमारा विश्वास एकदम साफ है। अगर आप शुरुआत में ही थोड़ा समय दे दें तो भविष्य में आप अपना बहुत समय बचा सकते हैं। यही कारण है ये पूरा कोर्स डिटेल ओरिएंटेड है, लेकिन फ्यूचर सेविंग भी है। हमारे पहले कुछ वीडियो होंगे, फाउंडेशन वीडियोस, ताकि आपकी समझ 100% मजबूत हो जाए। लेकिन एक फर्क है जो हमें पूरी भीड़ से अलग बनाता है। हम हर ट्यूटोरियल में 3D मैक्स 2026 के नए फीचर भी जोड़ते चले जाएंगे, ताकि आप अपडेट रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं 3D मैक्स 2026 की वेलकम स्क्रीन का पूरा व्यवहार, वर्क स्पेस का उपयोग और डिफॉल्ट वर्क स्पेस का महत्व, यूआई कलर स्कीम, डार्क से लाइट बनाने का सही तरीका क्या है, पैनल और टूलबार को हाइड और अनहाइड, डॉक और अनडॉक करने का सही तरीका क्या है, व्यू क्यूब को टेम्परेरी और परमानेंटली हाइड करने का तरीका, प्रीफरेंसेस सेटअप में अंडू लेवल, ऑटो सेव और बैकअप सिस्टम। यह भी सिर्फ शुरुआत है। हर वीडियो में आप पाएंगे जॉब ओरिएंटेड, एकेडमिक और डेंस नॉलेज का एक नया फ्लेवर। तो चलिए नए साल में 3D मैक्स 2026 की इस नई यात्रा को शुरू करते हैं। जैसे ही आप 3D मैक्स लॉन्च करते हैं, सबसे पहले आपको एक वेलकम स्क्रीन दिखाई देती है। वेलकम स्क्रीन कोई नॉर्मल पॉपअप नहीं है। यह नए यूजर को रास्ता दिखाने के लिए और एक्सपीरियंस्ड यूजर को जल्दी से सही टूल खोजने में मदद करने के लिए बनाई गई है। इस स्क्रीन में आपको सॉफ्टवेयर इंटरफेस, न्यू फीचर्स, क्विक स्टार्ट सीन्स, लर्निंग रिसोर्सेज की बेसिक जानकारी मिलती है। अगर आप इस स्क्रीन को अभी बंद करना चाहते हैं तो बस टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ क्लिक कर दीजिए। लेकिन याद रखिए, अगर कभी बाद में आपको यह स्क्रीन फिर देखनी हो तो आप हेल्प मेन्यू में वेलकम स्क्रीन से इसको दोबारा खोल सकते हैं। अब एक छोटा सा व्यवहारिक कॉन्सेप्ट। अगर आप चाहते हैं 3D मैक्स लॉन्च होते समय वेलकम स्क्रीन ना आए, तो नीचे दिए गए चेकबॉक्स को अनचेक करके स्क्रीन बंद कर दीजिए। अगली बार ये अपने आप नहीं आएगी। और अगर आप चाहते हैं हर लॉन्च पर यह स्क्रीन जरूर दिखे, तो वही चेकबॉक्स फिर से चेक कर दीजिए। तो दोस्तों, 2026 के नए वर्जन में 3D मैक्स 2026 में वेलकम स्क्रीन थोड़ी तेज लोड होती है और रिसेंट फाइल के थंबनेल अब पहले से स्मूथ तरीके से दिखते हैं। अब आते हैं वर्क स्पेस पर। 3D मैक्स के टॉप राइट कॉर्नर में आपको कई प्रकार के वर्क स्पेस दिखाई देंगे, जैसे डिफॉल्ट वर्क स्पेस सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला वर्क स्पेस है। इसे कब उपयोग करना चाहिए? जब आप सीखना शुरू कर रहे हो, जब आपको इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से इंटरफेस चाहिए, जब ट्यूटोरियल के साथ एग्जैक्ट मैचिंग चाहिए, जब मॉडलिंग, एनिमेशन, लाइटिंग सब थोड़ा थोड़ा सा करना हो। और क्यों उपयोग करना चाहिए? यह सबसे स्टेबल वर्क स्पेस है। सभी टूल अपनी स्टैंडर्ड जगह पर होते हैं, कोई एक्स्ट्रा पैनल स्क्रीन को नहीं गिरता। ज्यादातर आर्टिस्ट इसी वर्क स्पेस का उपयोग करते हैं। ऑल्ट मेन्यू एंड टूल बार। यह वर्क स्पेस उन लोगों के लिए है जिन्होंने पुराने 3D मैक्स पर काम किया है, या जिन्हें स्क्रीन पर कम से कम बटन और साफ सुथरा इंटरफेस पसंद है। इसे कब उपयोग करना चाहिए? अगर आप 3D मैक्स के पुराने वर्जन 2010 या 2014 के आदी हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा आइकन पसंद नहीं है, अगर आप एक सिंपल साफ सुथरे लेआउट में काम करना चाहते हैं, अगर आपको मॉडलिंग या एनिमेशन करते समय आपको कम डिस्ट्रैक्शन चाहिए। और इसका उपयोग क्यों करना चाहिए? इस वर्क स्पेस में पुराना क्लासिकल स्टाइल मेन्यू मिलता है। इंटरफेस एकदम हल्का और साफ सीधा हो जाता है। नए यूजर को थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन पुराने यूजर इससे बहुत फैमिलियर है। डिजाइन स्टैंडर्ड। इसे कब उपयोग करना चाहिए? आर्किटेक्चरल मॉडलिंग करते समय, इंटीरियर रेंडरिंग के समय, प्लान, सेक्शन, कैड बेस्ड मॉडलिंग करते समय, जब आप ऑटो कैड, रेविट जैसे रिबन पैनल से फेमिलियर हो। और क्यों उपयोग करना चाहिए? इसमें ऑटो कैड जैसी रिबन मिलता है, आर्किटेक्चर टूल को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, यूआई बिल्कुल डिजाइन वर्कफ्लो फ्रेंडली हो जाता है। इससे अगला है मेन टूल बार मॉड्यूलर। इसे कब उपयोग करना चाहिए? जब आप अपना खुद का कस्टम लेआउट बनाना चाहते हो, जब आप मॉडलिंग, यूवीडब्ल्यू मैपिंग, एनिमेशन, हर चीज को कस्टम टूलबार निकालना पसंद करते हैं, जब आप स्पीड ऑप्टिमाइज्ड वर्क स्पेस बनाना चाहते हैं। और क्यों उपयोग करना चाहिए? आप टूलबार को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करके अपनी फेवरेट जगह रख सकते हैं। बड़े मॉनिटर पे ये बहुत शानदार लगता है। तो आप कह सकते हैं यह वर्क स्पेस उन यूजर के लिए जो अपना कस्टम स्पीड सेटअप बनाते हैं, जैसे मॉडलिंग प्लस यूवीडब्ल्यू मैपिंग एक ही स्क्रीन में। इससे अगला है मॉड्यूलर मिनी। इसे कब उपयोग करना चाहिए? जब आप लैपटॉप की स्क्रीन पर काम कर रहे हो, जब स्क्रीन स्पेस कम हो, जब आप ट्रैवल कर रहे हो या कॉलेज के क्लासरूम में लैपटॉप पर प्रैक्टिस कर रहे हो। और क्यों उपयोग करना चाहिए?
मैक्सिमम व्यूपोर्ट एरिया। टूल्स छोटे छोटे मॉड्यूल में कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। ये मॉडलिंग के लिए कंफर्टेबल लेआउट है। इससे अगला ऑप्शन है मैनेज वर्क स्पेस। इसे कब उपयोग करना चाहिए? जब आप अपना कस्टम लेआउट व्यवस्थित करना चाहते हो, जब आप टूलबार को हटाकर अपना नया लेआउट सेव करना चाहते हो, जब आप स्टूडियो टीम के लिए एक कॉमन वर्क स्पेस सेटअप बनाना चाहते हो। इससे अगला है रीसेट टू डिफॉल्ट स्टेट। ये बिगिनर के लिए बहुत काम की चीज है। जब आपका 3D मैश गड़बड़ा जाए, उसका लेआउट ठीक ना लगे, जब टूलबार गायब हो जाए, जब गलती से सेटिंग चेंज हो जाए, जब आप पूरी स्क्रीन को ओरिजिनल फैक्ट्री स्टेट में वापस लाना चाहते हो। तो दोस्तों, दरअसल वर्क स्पेस का मतलब होता है सॉफ्टवेयर के टूल को किस तरह व्यवस्थित करके रखा जाए कि काम करते समय आसानी हो। कभी कभी वर्क स्पेस बदलने पर इंटरफेस को लोड होने में 2-3 सेकंड का समय लगता है। ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है। इसका एक उदाहरण देखते हैं। अगर आप डिजाइन स्टैंडर्ड चुनते हैं तो स्क्रीन पर एक नया रिबन पैनल दिखाई देगा, ठीक उसी तरह जैसे ऑटोकैड या रेविड में दिखाई देता है। लेकिन अभी हम फाउंडेशनल लर्निंग कर रहे हैं, इसलिए वर्क स्पेस को डिफॉल्ट पर वापस कर देते हैं, ताकि सभी टूल रेफरेंस के अनुसार वहीं मिले जहां इंडस्ट्री में हर कोई उन्हें एक्सपेक्ट करता है। हमारा ये वीडियो जिन टॉपिक को भी कवर कर रहा है, उसके हिसाब से 2026 का महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता देता हूँ। न्यू वर्जन में ऑटोडेस्क ने सीखने वालों की सुविधा के लिए वर्क स्पेस में हल्की फुल्की एडजस्टमेंट की है, या हम कह सकते हैं कि छोटे मोटे सुधार किए हैं, जिससे शुरुआती यूजर को इंपॉर्टेंट टूल्स मिल जाए। रिबन पैनल का रिस्पॉन्स भी बेहतर और स्मूथ किया गया है। डिफॉल्ट वर्क स्पेस अब इंडस्ट्री वर्कफ्लो के हिसाब से ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। कलर स्कीम बदलने पर 2026 में सॉफ्टवेयर क्रैश होने की संभावना कम है। 2022-23 में इस बारे में बहुत शिकायतें आती थी। 3D मैक्स बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। इसी वजह से इसके इंटरफेस में बहुत सारे पैनल, टूल और मेन्यू दिखाई देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें हर समय सारे टूल की जरूरत नहीं होती। हम अपने वर्कफ्लो के हिसाब से पैनल और यूआई एलिमेंट्स को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। यूआई कलर स्कीम सबसे पहला कस्टमाइजेशन। अभी आप देख पा रहे हैं 3D मैक्स का पूरा इंटरफेस एक डार्क थीम में है। कई यूजर को डार्क थीम में टेक्स्ट पढ़ने में मुश्किल होती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप कलर स्कीम को डार्क से लाइट में बदल सकते हैं। इसके लिए कस्टमाइज मेन्यू में जाइए, ऊपर की मेन मेन्यू बार में कस्टमाइज पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको कस्टम डिफॉल्ट फीचर मिलेगा। इस पर क्लिक करते ही एक नई विंडो खुलेगी। इस विंडो में दो तरह की सेटिंग होती है। लेफ्ट साइड रेंडरिंग, लाइटिंग, मटेरियल सेटअप, ये सेटिंग अभी हमें नहीं छेड़नी। राइट साइड में यूआई स्कीम, यहाँ डिफॉल्ट यूआई स्कीम सेलेक्ट होती है। अब मैं इसे AME लाइट पर बदलने जा रहा हूँ। आप चाहें तो इसे डार्क पर ही रहने दे सकते हैं। इससे टूल या परफॉर्मेंस को कोई असर नहीं पड़ता। सेट का बटन दबाते ही मैक्स क्यों अजीब बिहेव करता है? जैसे ही आप सेट बटन दबाते हैं, मैक्स कुछ अजीब तरीके से ब्लिंक करता है, पैनल रीलोड होते हैं, यूआई थोड़ी सी अनस्टेबल हो जाती है। यह बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है। 3D मैक्स डार्क स्क्रीन को अनलोड करके लाइट यूआई स्क्रीन को लोड कर रहा होता है। इसके बाद एक डायलॉग आता है जिसमें लिखा होता है चेंज विल टेक इफेक्ट आफ्टर रीस्टार्ट। यानी आपको मैक्स को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तभी लाइट स्कीम पूरी तरीके से अप्लाई होगी। कलर स्कीम बदलने से टूल ऑप्शन या वर्कफ्लो पर कोई असर नहीं पड़ता, सिर्फ यूआई का लुक बदल जाता है। अब हम अपनी यूआई को वापस डिफॉल्ट पर सेट कर देते हैं। 3D मैक्स में बहुत सारे टूल और पैनल मौजूद होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें हर समय इन सभी चीजों की जरूरत नहीं होती। इसलिए वर्कफ्लो को साफ और इफिशियंट रखने के लिए हम अपने वर्क स्पेस को कस्टमाइज करते हैं। सबसे पहले हम इस रिबन टूल को हाइड करेंगे। रिबन टूल एक महत्वपूर्ण टूल है और मॉडलिंग के समय ये काफी उपयोगी भी होता है। लेकिन अभी व्यू पोर्ट को साफ रखने के लिए हमें इसे हाइड करना पड़ेगा। रिबन को हाइड करने के लिए किसी भी टूल बार या मेनू बार के खाली स्थान पर राइट क्लिक करें, ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा, रिबन को अनचेक कर दें। जब हम व्यू पोर्ट में काम करते हैं तो हमें मैक्सिमम वर्किंग स्पेस चाहिए होता है, इसलिए ऐसी चीजें जो इस समय जरूरी नहीं है उन्हें हाइड कर देना चाहिए। अब देखते हैं किसी भी टूल बार को डॉक और अनडॉक कैसे करते हैं। आप किसी भी टूल बार पर माउस रखकर लेफ्ट क्लिक को दबाए रखें और उसे बाहर की ओर खींच कर लाएं। अब टूल बार एक फ्लोटिंग विंडो बन जाएगा। ऊपर दाईं तरफ क्रॉस के निशान को दबाकर आप इसे हाइड कर सकते हैं। किसी टूलबार को बाहर खींचने को अनडॉक कहते हैं, वापस अपनी जगह लगाने को उसे डॉक कहते हैं। आप किसी भी टूलबार को लेफ्ट, राइट, टॉप, जहां आपको सुविधाजनक लगे वहां प्लेस कर सकते हैं। ये साइड में आप बॉक्स देख रहे हैं, इसे वी क्यूब कहा जाता है। इसे ऑफ या ऑन कैसे किया जाता है, जरा इस पर भी बात कर लेते हैं।
व्यू कोड के राइट साइड टॉप में ये जो बॉक्स है इसे नेविगेशन क्यूब कहते हैं, जिसे वी क्यूब भी कहा जाता है। हालांकि ये बिगिनर यूजर के लिए अच्छा है, लेकिन प्रोफेशनल वर्कफ्लो में यह जगह बहुत ज्यादा घेरता है। गलती से क्लिक होने पर व्यू कोड बदल भी जाता है, इसलिए इसे हाइड कर देना बेहतर है। हाइड करने के लिए मेन्यू बार में व्यू में जाए, नीचे व्यू क्यूब पर जाए, लिस्ट में सबसे ऊपर शो द क्यूब को अनचेक कर दें। इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस कंट्रोल वी। ये सिर्फ टेम्पररी हाइड करता है, अगली बार मैक्स खुलेगा तो ये क्यूब वापस दिखेगा। अगर आप व्यू क्यूब को परमानेंट हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये तरीका अपनाएं। व्यू कोड के लेफ्ट साइड में टॉप में जो प्लस का आइकन है उस पर क्लिक करें, कॉन्फ़िगर व्यू कोड चुनें, यहाँ एक टैब मिलेगा व्यू क्यूब, इसे ओपन करें, शो द व्यू क्यूब को अनचेक करें और अप्लाई का बटन दबा दें। अब व्यू क्यूब परमानेंट हाइड हो जाएगा। इसे वापस लाने के लिए सेम स्टेप रिपीट करें। पहले जब व्यू क्यूब को परमानेंट हाइड करते थे, मैक्स को रीस्टार्ट करने पर यह कभी कभी वापस आ जाता था। 2026 में यह बग पूरी तरीके से फिक्स कर दिया गया है। 2026 में व्यू कोड का पैन और जूम बिहेवियर हल्का स्मूथ हुआ है, खास तौर पर हाई पॉली सीन में नेविगेशन पहले से बेहतर है। दोस्तों, हम किसी भी प्रोजेक्ट को बहुत मेहनत से बनाते हैं और यह मेहनत सुरक्षित भी रहनी चाहिए। ये बात आप जानते हैं कि जब तक हम अपने काम को सेव नहीं करते, वह सिर्फ रैम में ही रहता है, हार्ड डिस्क में सेव नहीं होता। यानी अगर कंप्यूटर हैंग हो जाए, बिजली में फ्लक्चुएशन आ जाए या अचानक क्रैश हो जाए, तो हमारा पूरा काम 1 सेकंड में गायब हो जाएगा। ऐसे एक्सपीरियंस हर डिजाइनर ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर झेला। इसके अलावा काम करते समय हमसे कई गलतियां भी होती हैं और कई स्टेप गलत भी हो जाते हैं। कभी मॉडल बिगड़ जाता है तो कभी व्यू कोड में कुछ गड़बड़ हो जाती है। इन सारी प्रैक्टिकल समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 3D Max ने प्रीफरेंसेस में कई इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑप्शन दिए हैं। इसलिए किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से पहले हमें प्रीफरेंसेस को अपनी जरूरत के हिसाब से सेट कर लेना चाहिए। अब हम सीखेंगे अंडू लेवल कैसे सेट करते हैं, ऑटो सेव और बैकअप सिस्टम कैसे सेट करते हैं। यानी वीडियो का ये सेशन 3D Max की सेफ्टी सेटिंग प्लस वर्कफ्लो स्टेबिलिटी दोनों को बहुत मजबूत कर देगा। सबसे पहले आप कस्टमाइज मेन्यू में जाइए। यह नीचे प्रेफरेंसेस नाम का एक बटन दिया है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने प्रेफरेंसेस विंडो खुल गई। इस विंडो में सबसे पहला टैब होता है जर्नल का, और इस जर्नल टैब में सबसे ऊपर दिया है अंडू लेवल। इस समय अंडू लेवल 100 पर सेट है, मतलब आप अपने सीन को 100 स्टेप पीछे तक ले जा सकते हैं। सुनने में यह स्टेप काफी ज्यादा लगते हैं। अंडू केवल की गई गलतियों को मिटाने के लिए नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी होता है कि काम करते हुए हमारा प्लान चेंज हो जाता है और हमें वापस शुरुआती पॉइंट पर आना पड़ता है। इसलिए इसे कम से कम 100 पर ही रहने दें। आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें अंडू लेवल जितने ज्यादा होंगे 3D Max को रैम में उतनी ही ज्यादा मेमोरी अपने पिछले स्टेप पर स्टोर करने में लगानी पड़ती है। यानी अंडू बढ़ता है, इसका मतलब रैम यूजेस थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन वर्कफ्लो बहुत सुरक्षित हो जाता है। इसके अलावा अंडू लेवल बहुत ज्यादा 200-300 करने से कुछ सिस्टम अटक अटक कर चल सकते हैं। चलिए अंडू के बाद अब बात करते हैं ऑटो सेव और ऑटो बैकअप की। ऊपर दिए गए टैब में से फाइल टैब में जाइए। यहाँ नीचे बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन दिया गया है ऑटो बैकअप। इसे हमेशा इनेबल रखना चाहिए। इसके साथ दो सेटिंग होती है। यहाँ नंबर ऑफ बैकअप फाइल है 10 और बैकअप इंटरवल 15 मिनट दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आपकी लेटेस्ट 10 ऑटो बैकअप फाइल हमेशा सुरक्षित रहेंगी। जैसे ही अगले 15 मिनट बाद लेटेस्ट ऑटो बैकअप फाइल फिर सेव होगी, तो सबसे पुरानी ऑटो बैकअप फाइल डिलीट हो जाएगी। वैसे मैं इसे हमेशा 5 मिनट पर रखता हूँ, यानी हर 5 मिनट में मैक्स आपका एक सुरक्षित बैकअप बना देगा। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, 3D Max की फाइलें अक्सर हैवी होती हैं। अगर आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन कमजोर है, तो हर बार बैकअप लेते समय मैक्स को थोड़ा समय लगेगा। इस वजह से हर 5 मिनट बाद जब फाइल सेव होगी तो आपको काम में रुकावट महसूस होगी। ऐसे में आप अपने सिस्टम के हिसाब से बैकअप इंटरवल को 10 या 15 मिनट भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आप हंसते खेलते सीखते रहिए। बस इतना याद रखिए, जब आप सीख रहे होते हैं तो देश की तरक्की में आप अपना योगदान दे रहे होते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारियों को लेकर यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप उसे जरूर पूछिए। आप देख रहे थे आधुनिक गुरु, द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्सल।